अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और समाचारक शुरुआत करी। और सबसे पहले चली बगहा, जहां भाजपा और कांग्रेस के तरफ से अघोषित लोकसभा चुनाव अभियान के शुरुआत भ चुकल है। लोकसभा चुनाव अभियान के अघोषित शुरुआत लौरिया प्रखंड के बगहा से भाजपा विधायक राघव शरण पांडे और राजद से जुड़ल आदर्श कारा ब्यूरो के रिटायर्ड अधीक्षक महेंद्र भारती को दिलन। दोनों पार्टी के दोनों नेता द्वारा लगातार अपना अपना तरह के दावा किया जा रहा है और क्षेत्र में जनता के बीच अपन अपन उम्मीदवारी के घोषणा करवायल जा रहा है। मैं सेवा में जब आया या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जब आया, मैंने महसूस किया कि अपने गांव, जवार, इलाके और ज़िला के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारा ज़िला उपेक्षित रहा है और बैकवर्ड रहा है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ विकास नाम का हुआ है, कहीं विकास दिखता नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि नौकरी के बाद जीवन का जो शेष भाग मेरा होगा, यहाँ के विकास को समृद्धित करूँगा और यहाँ के लोगों के लिए काम करूँगा। जनाधार को लेकर चल रहा है, ये मेहनत का वर्ग आवाम को लेकर चल रहा है। इनके आने से वाल्मीकि नगर ये धरती जो है पुण्य हो जाएगी और वाल्मीकि नगर धरती पर ये अपना कर्म भूमि मानकर वाल्मीकि नगर की धरती को ये जो है सम्मानित करेंगे। संत श्री उपेंद्र महाराज विकास मंच के जो संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय सिटिंग एमएलए बगहा राघव शरण पांडे जी का जो एक सराहनीय पहल है, वो एक विकास के माध्यम से है और जनता में ये संदेश है कि हमने विकास किया है। तो हमने विकास किया है तो हमें मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो टिकट है वो हमको ऑथेंटिक आदमी है, हमको मिलने चाहिए। आपके जुलूस में भी ऐसे नारे लग रहे थे, यहाँ पर भी नारे लग रहे थे, क्या कहना है? अब ये तो हर आदमी अपने ढंग से राजनीतिक व्यक्ति होता है। हर आदमी संविधान के अंदर वोटर है, उसकी जो इच्छा है वो उसके ऊपर है। लेकिन वाल्मीकि विकास मंच एक पूर्ण रूप से, विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संगठन है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कई राजनीतिक दल के कुछ नेता लोग भी हैं। तो इसमें राजनीति की चर्चा नहीं होगी, इसमें मैं वोट मांगने नहीं जा रहा हूँ। जब चुनाव लड़ूंगा तो वोट मांगूंगा। अभी तो चंपारण का विकास कैसे हो, हर पंचायत में वाल्मीकि विकास मंच क्या कर सकता है, ये एक परिवार के लोग हैं, इन पर पारिवारिक चर्चा होगी। चंपारण के विकास की चर्चा। सुपौल सदर में RSS विद्यालय के 24वां वार्षिकोत्सव काफी धूमधाम से मनावल गया। सुपौल सदर बाजार स्थित RSS विद्यालय के 24वां वार्षिकोत्सव काफी धूमधाम से मनावल गया। इस दौरान विधान परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हारून रशीद विश्वविद्यालय के भव्य कार्यक्रम के उद्घाटन कलन। जेकर बाद वो कार्यक्रम में सेहो काफी देर तक रहला। एहि मौका पर DM SP के अलावा शहर के तमाम गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित छला। भारतीय स्वतंत्र निजी शिक्षक संघ के बैनर तले सुपौल जिला इकाई के गठन किया गया। निजी स्कूल के शिक्षक के संगठन भारतीय स्वतंत्र शिक्षक संघ के बैनर तले सुपौल जिला इकाई के गठन किया गया। सदर बाजार स्थित अनंत पब्लिक स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संयोजक भारत मानस केलन। कार्यक्रम के प्रदेश अध्यक्ष भूषण शर्मा, संतोष शर्मा, संरक्षक डॉक्टर BK यादव और सचिव राजकुमार दीप प्रज्वलित को उद्घाटन कलन। एहि दौरान वक्ता सब संघ के बाबत कहलन जे निजी विद्यालय में सबसे पैघ चुनौती शिक्षक के सामने है। हालांकि बहुत हद तक एकर RTE
राह आसान भ चुकल अछि, लेकिन तैयो एहि में अखन कठिनाई अछि। कार्यक्रम में जिला इकाई के गठन के घोषणा कयल गेल। एहि जिला इकाई में लगभग 100 विद्यालय के शिक्षक भाग लेलनि। सामूहिक रूप से शिक्षण संस्थान ये मेरे खानदानी है। मेरे परदादा के नाम से खूबलाल महाविद्यालय मेरे गांव में चलता है। मेरे दादाजी के नाम से श्री अनंत उच्च विद्यालय और श्री अनंत मध्य विद्यालय 2 उनके चल रहा है, और उनके भाई के नाम से श्री विंदेश्वर प्रसाद यादव मध्य विद्यालय मंगासुर मेरे गांव में चलता है। और मेरे फादर श्री शीतल प्रसाद यादव के नाम से श्री संस्कृत मध्य विद्यालय परसोनी में चल रहा है। उसी को लगातार हम बरकरार रखते हुए ये छोटा सा संस्था हम यहाँ पे चलवा रहे हैं, और इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि इसे बहुत कमाना है, बहुत काम करना है। लखीसराय के मलिकपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई योजना के उद्घाटन और शिलान्यास केलन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लखीसराय के मानिकपुर में विभिन्न योजना के शिलान्यास केलन। एहि मौका पर मुख्यमंत्री कहलनि जे एतय तेजी से विकास भ रहल अछि। ओ कहलनि जे बेटी के प्रति भेदभाव नहीं हेबाक चाही, बाल विवाह पर रोक लगवाक चाही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलनि जे लखीसराय जिला के विकास के गाड़ी सर पर दौड़ रहा है। सूर्यगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत बदहाल जर्जर और बंद पड़ल जल स्रोत के जीर्णोद्धार एवं किसान के खेत तक पानी पहुंचावे के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा 7,489 करोड़ के लागत से कुल 9 विकास योजना के शिलान्यास से मौका पर कयल गेल, जाहि में मानिकपुर के सूर्यगढ़ा क्षेत्र में सुधार योजना के तहत लगभग 87 लाख के लागत से योजना के शुरुआत भेल। समस्तीपुर के विमेंस कॉलेज में डॉक्टर अनिल कुमार सिंह के लिए फेयरवेल सेरेमनी के आयोजन कयल गेल। समस्तीपुर के विमेंस कॉलेज में डॉक्टर अनिल कुमार सिंह के लिए फेयरवेल सेरेमनी के आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम के शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ भेल। एहिठाम उपस्थित अतिथि सबके फूल माला और पाग चादर से सम्मानित कयल गेल। एहि सेरेमनी में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, विमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल मीना प्रसाद, समस्तीपुर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद, प्रोफेसर डॉक्टर नीता मेहता, शीला सिंह, डॉक्टर विजय गुप्ता और बिमला कुमारी उपस्थित चले। N.K. Rai ji, the principal of the college, Dr. Meena, sitting off the dais, the development officer, Dr. K.K. Sahu, deputy registrar, Dr. Rajiv, the principals of colleges, Dr. Jayashankar Prasad ji, K.S. Jaswal ji, Chandra Prasad ji, the dedicated and committed faculty members of this college, my friends from print and electronic media, dear students, ladies and gentlemen. Let me at the very outset congratulate the college. सुपौल के जिलाधिकारी छातापुर निर्वाचन क्षेत्र के कई बूथ के भ्रमण केलन। सुपौल के जिलाधिकारी छातापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सुरपत सिंह +2 उच्च विद्यालय में बूथक निरीक्षण केलन। जिलाधिकारी बतौलन जे जाहि बूथ पर सबसे ज्यादा आवेदन नाम जोड़े के या हटावे के या सुधार करे के लेल आयल हन, ओहि सब बूथ के निरीक्षण कयल जा रहल अछि। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के एहि मौका पर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। अभी जब तक पुराने बहुत से विद्यालय भवन का काम अधूरा पड़ा हुआ है, तो इसके कारण नए भवन स्वीकृति नहीं हो रही है। इसमें फंड जो प्राप्त होने थे समय प्राप्त नहीं होने के कारण, लेकिन संभवतः इस पर आगे प्रोजेक्ट समय आधारित अवश्य है, लेकिन निधि भी साथ में महत्व रखता है। मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव निर्मली में मृतक गणेश कुमार के श्रद्धांजलि देवा के लेल पहुंचला।
मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव मृतक गणेश कुमार के श्रद्धांजलि देबाक लेल हुनका घर पर पहुंचलनि। दरअसल गणेश के पिछला दिन मौत भ गेल छल। ई हत्या छल या आत्महत्या एकर अखन तक पुलिस गुत्थी नहीं सुलझा सकल हन। जाहि के लऽ कऽ पप्पू यादव जिला प्रशासन पर करारा प्रहार केलनि। वो आरोप लगौलनि जे प्रशासन एहि केस के दबाबऽ चाहि रहल अछि, जे कि असंभव अछि। कोई भी घटना को दबाने में लगी रहती है ताकि बलात्कार का केस उसके थाने में उजागर ना हो, मर्डर का केस थाने में उजागर ना हो। अपने सेफ रहने के लिए और पाक साफ रहने के लिए पुलिस ऐसी घटनाओं को हमेशा दबाती रही है। और कहीं ना कहीं जो चित्र है उसके आत्महत्या का, वो मैं व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूं कि वो आत्महत्या नहीं है। जिस तरीके से गले को काटना, फिर खुद फंदा लगाना, फिर फंदा लगा करके चौकी पर ही पैर का होना और यह दिखना कि आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या तो मेरे दृष्टिकोण में नहीं है। घटना 2-3 व्यक्ति अंजाम जरूर दिए होंगे, कम से कम 3 व्यक्ति, लेकिन जांच आने तक मैं इस पे बहुत सारी चीजों तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे नजर में आत्महत्या नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं और इसकी जांच आवश्यक है। पुलिस की जो संदिग्धता है वो दिख रही है और यदि इस तरह की घटना को लीपापोती की गई तो हमारी पार्टी इस पर कठोर कदम उठाएगी और किसी भी परिस्थिति में इस पर आंदोलन करेगी। इसी तरीके से एक अशोक यादव के बच्चे का एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है। अशोक यादव कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को मार दिया और दिखाया जा रहा है एक्सीडेंट। तो ये लगातार कई तरह की चीजें आ रही है समाज में, लेकिन मैं गणेश का न्यायिक जांच चाहता हूँ, SIT जांच चाहता हूँ और इस परिवार को न्याय चाहता हूँ। जनाधिकार पार्टी के संरक्षक और सांसद पप्पू यादव निर्मली में जनाधिकार पार्टी कार्यालय के उद्घाटन केलन। निर्मली में जनाधिकार पार्टी कार्यालय के उद्घाटन मधेपुरा के सांसद और जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव केलन। देर रात निर्मली पहुंचल मधेपुरा सांसद पप्पू यादव कार्यालय के उद्घाटन केलन। संगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जम कर चुटकी लेलन और आरोप लगौलन जे आरक्षण के नाम पर वो लोग के बरगरा रहल छथि। नीतीश कुमार जी, संविधान को बदलना पड़ेगा आरक्षण खत्म करने के लिए, किसी भी चीजों को। और 2/3 मेजोरिटी किसको मिल रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा? और जब सरकार दोनों जगह आपकी है और दोनों कह रहे हैं कि पिछड़ों की सरकार है, तो फिर आरक्षण खत्म कौन कर रहा है? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है आप इसके पीछे? क्यों ऐसी बातों से आप चुनाव का स्टंट बनाते हैं और ऐसे मुद्दे बनाते हैं? एक आदमी कहता है संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को किसी को छूने की भी हिम्मत है क्या इस देश में? जिससे संविधान को खतरा है वो कह रहा है संविधान को खतरा है। ये नेता अपनी बात क्यों करते हैं, आम आदमी की बात क्यों नहीं करता है? एक अस्पताल में एक्सरे मशीन 32 साल 40 साल में आप नहीं लगा सके, आप इसके लिए तो कुछ नहीं कहते। CT स्कैन नहीं, MRI नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं, जांच नहीं, दवाई नहीं, टेक्नीशियन नहीं, लैब नहीं। कॉमन आदमी आपके अस्पताल में जा नहीं सकता है। 62% डॉक्टर नहीं है अस्पताल में। इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं आप? स्कूल में 98% सरकारी स्कूल में कंप्यूटर नहीं है और लाइब्रेरी नहीं है। इस पर चर्चा क्यों नहीं करते कि आम आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ने जाता? मिड डे मील और पोशाक, किसान सबसे ज्यादा परेशान है। बाढ़ हमारे यहाँ जिंदगी नासुर कर दिया। कभी बाढ़ के सवाल पर, नदियों के सवाल पर, जोड़ने के सवाल पर, बांधों के सवाल पर कंप्लीट, कभी योजिका कंपनी लूटती है, कभी कोई लूटता है। मंत्री और पदाधिकारी मिल करके नंगा नाच आपने 70 सालों में किया इस इलाके का। एक रोजगार नहीं दे सके आप 17 और 15 सालों में। आप और कितना रहना चाहते? अन कंट्री में 10 साल से ज्यादा किसी एक व्यक्ति को संवैधानिक पदों पर रहने का राइट नहीं, अधिकार नहीं है अन कंट्री में। उसके बाद वो काम करने के लायक नहीं बचता है। भारत में क्यों 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल रोटेशन है? SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि। एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि।
दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तो देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। समस्तीपुर के पटेल मैदान में जिला शिक्षक सहायता कोष समिति के बैठक भेल। समस्तीपुर जिला के पटेल मैदान में शिक्षक सहायता कोष के जिला कमेटी के बैठक ओम प्रकाश ओम की अध्यक्षता में भेल, जाहिमे शिक्षक सहायता कोष के नियम और शर्त पर विस्तृत चर्चा भेल। संगे में निर्णय लेल गेल जाहिमे अधिक से अधिक मेंबर के जोड़ल जाए। आज जो बैठक हुई है सर, सबसे बड़ी बात है कि हम जो नियोजित शिक्षक हैं वह अल्प वेतन भोगी हैं। हम लोग तो विद्यालय में एक समान काम करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे हमारे ही बीच में शिक्षक हैं, उसी काम के लिए उनको 70,000 75,000 रुपया मिलता है और हम लोगों को 15,000 से 25,000 के बीच मिलती है। वो भी पैसा समय से नहीं मिलता और पैसा समय से नहीं मिलने के कारण हमारे जो बीमार शिक्षक हैं वो काल के गाल में समा जाते हैं। उनको पैसा रहता नहीं है, उनको सही से इलाज नहीं हो पाता है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि हम सभी शिक्षक मिलकर एक अल्प जो राशि है जमा करेंगे और ऐसे शिक्षक बंधु जो मतलब बहुत बीमारी से ग्रसित हैं, ऐसा बीमारी जो इलाज है और यहाँ पर उसका संभव नहीं है, पटना जाना हो, दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, ज़्यादा राशि की ज़रूरत है, तो उनको हम लोग मदद कर पाएंगे। जो आपदा में पड़े हुए शिक्षक हैं, हम अक्सर सुनते हैं कि शिक्षक की इलाज के अभाव में मौत हो जाती है, कभी कोई साथी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे शिक्षकों की सहायता के लिए एक कोष का गठन किया गया है, जिसकी शुरुआत इसी साल गांधी जयंती के अवसर पर सिवान में की गई थी और पिछले 25 नवंबर को पटना में प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें अधिकाधिक शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बैठक की है कि हमारे जो पीड़ित साथी हैं, जो किसी कारण से अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं या इलाज के बिना वो असमय काल के गाल में चले जा रहे हैं, उनकी मदद कैसे की जाए, इसके लिए एक छोटा सा ये प्रयास किया गया है। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त शिक्षक समुदाय से ये अपील करना चाहूँगा कि एक छोटी सी रकम देकर इस पुण्य कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिससे अपने ही साथियों की मदद की जा सके। आज की जो बैठक हुई है ये पूर्ण रूपेण सरकार के उदासीन रवैयों और पदाधिकारी के मनमानी की वजह से हम शिक्षकों को निर्बल करके छोड़ दिया है। आज हम लोग आपस में बैठ करके एक कोष की गठन कर रहे हैं ताकि हमारे कोई शिक्षक विषम परिस्थिति में पड़ जाते हैं, जहां से लोग मुख मोड़ लेते हैं, वहां से हमारे शिक्षक जो हैं एक शिक्षक के लिए खड़ा हों। ये पूर्ण रूपेण सरकार की उदासीनता का परिचायक है। करोड़ों के मूर्ति के चोरी से आहत लाल बाबा पिछला 5 दिन से समस्तीपुर बस स्टैंड में अनशन पर बैसल छथि और इनकर सुध ले वाला क्यों नहीं अछि। समस्तीपुर जिला के सरकारी बस पड़ाव में 5 दिन से अनशन पर लाल बाबा बैसल छथि। दरअसल हसनपुर थाना क्षेत्र के देवधा निवासी रामसेवक राय उर्फ लाल बाबा वरीय पुलिस अधिकारी के आवेदन द को न्याय के गुहार लगौलनि। ओ बतौलनि जे हमरा न्याय मिले और भगवान के जे मूर्ति चोरी भेल अछि ओ हमरा वापस मिले। ओ बतौलनि जे छठि के बाद मूर्ति बरामद भ जायत एहन हुनका भरोसा दियाल गेल छल, लेकिन अखन तक एहन कोनो काम नहीं भेल। हमारे यहाँ देवधा में पुरानी राम जानकी ठाकुरबाड़ी से अष्ट धातु की मूर्ति अतिक्रमण करता पुजेरी जितेंद्र सिंह द्वारा बेच लिया गया। इसका लड़का संतोष सिंह थाना का दलाल है। थाना के बिल से 1733 की मूर्ति थी, 2.25 कुंटल अष्ट धातु का 6 भगवान की मूर्ति और कम मूर्ति चोरी हुआ था। चोरी नहीं हुआ, वो बेच के 4-10 को थाना में अन्नू ने FIR किया थाना के मेल से बचाने के लिए। कौन सा थाना? हसनपुर थाना। तो 6 दिन तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। हम 10 को सूचना दिए जो भगवान को बरामद किया जाए, नहीं तो हम 16 को आमरण अनशन करेंगे प्रखंड कार्यालय हसनपुर पर। हम अनशन किए 16 को। प्रखंड प्रमुख BDO सहायक दरोगा रामेश्वर राम
और जितने पार्टी के नेता थे सभी पत्रकार दल के बीच आश्वासन दिया गया कि छठ पर्व के बाद भगवान बरामद हो जाएंगे। क्या नाम हुआ? हमारा राम सेवक राय उर्फ लाल बाबा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 134वां जन्म जयंती दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में मनाओल गेल। दरभंगा के जिला कांग्रेस कार्यालय में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 134वां जन्म जयंती काफी धूमधाम से मनाओल गेल। मौका पर उपस्थित नेता सब राजेंद्र बाबू के चित्र पर माल्यार्पण केलन और हुनकर बतायल रास्ता पर आगा चले के निर्णय लेलन। ये बात छै से आज हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। 3 दिसंबर 1884 में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के महान सपूत थे। ऐसे सपूत भारत माता की गोद में बहुत कम पैदा होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म तिथि है। उस अवसर पर हम लोग तमाम कांग्रेस जन उनके चित्र पर माल्यार्पण किए हैं। राजेंद्र बाबू की जितनी भी प्रशंसा की है वो बहुत कम है। प्रथम राष्ट्रपति 3 दिसंबर 1884 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जो देश के लिए किए हैं वो अवर्णनीय है। दरभंगा में मिथिला शोध संस्थान के उद्घाटन में इन्होंने आए थे और इन्हीं का ये कार्यक्रम भी था कि यहाँ पर जो है सो एक शोध होना चाहिए। वो शोध संस्थान का निर्माण इन्होंने करवाए, अनेकों कार्य करवाए इन्होंने और इनका जीवन सादा जीवन उच्च विचार था। काम में इनको विश्वास रहता था। जिला कांग्रेस कमेटी में भारत के महान सपूत, स्वतंत्रता संग्राम के अग्रगण्य नेता, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 134वीं जन्मदिन के अवसर पर हम लोग आज उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। भारत में ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व आने वाले दिन में संभव नहीं लगता है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे और 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इनके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ और स्वेच्छा से ये अपना कार्यकाल का समापन 1962 में किया। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 134वीं जयंती के अवसर पर हम कांग्रेस जन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस अवसर पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर लोगों की सच्ची सेवा करने का। लोग बुराई की तरफ ही जा रहे हैं। क्यों कि सोचता है लोग कि आज हम ये काम करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे। नहीं, उनके उपदेश था कि अच्छाई काम कीजिए, आपके पास हमेशा अच्छा ही बना ही रहेगा। आज बीजेपी हो या और कोई भी हो, सब इनके अपोजिट काम हो रहा है। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत से ऐसे हमारे देश के लिए किए जो सराहनीय हैं। आज इसी के उपलक्ष्य में हम लोग थोड़े से भाषण हर एक आदमी इनके ऊपर दिए हैं। प्रसिद्ध आनंद बेकरी के एकटा शॉप के फिर से दरभंगा के लाइट हाउस के पास उद्घाटन भेल। आनंद बेकरी के उद्घाटन लाइट हाउस सिनेमा के पास भेलन। ई आनंद बेकरी के 4म ब्रांच अछि। आधुनिक ढंग से एहिठाम हर प्रकार के बेकरी के सामान बनाओल जाइत अछि। एहिठाम गुणवत्ता के विशेष ख्याल राखल जाइत अछि। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, कोई नहीं करा, बताइए।
ये हमारी पूरी टीम का सहयोग है, ये जरूर लिखिएगा। जी जी। आज ये जो भी है हमारे दिगंबर जी, आ जाओ तुम इधर आओ। चाय के साथ नहीं कॉफी हम खिलाएंगे, कॉफी भी वो कर लेना पूरा अरे आप ही से तो पूरा हो गया। हमारे यहाँ बहुत वाइड रेंज आपको पेस्ट्रीज मिल जाएगी, केक्स मिलेंगे, हमारे यहाँ मिक्सचर्स वगैरह हैं, अपना खुद का प्रोडक्शन हैंडमेड चॉकलेट्स मिलेगा आपको, बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ आपको केक्स हैं, जो जैसा आपको क्वालिटी चाहिए और जैसा डिज़ाइन चाहिए सब अवेलेबल है यहाँ पे, और सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। कस्टमाइज केक अवेलेबल है, 3D केक अवेलेबल है, फोटो केक्स है, जैसा भी जो भी केक्स चाहिए, फॉन्डेंट केक्स, जेली केक्स, एवरीथिंग अवेलेबल है। बेकरी शॉप खोला गया है, हम लोगों ने पहली दुकान दरभंगा टावर चौक पे 97 में खोली थी, सब लोग का साथ मिला, इसी के साथ चौथी दुकान हम लोग खोले हैं। किस नाम से दुकान खोला गया? आनंद बेकर्स के नाम पे। दिव्यांग दिवस के मौका पर समाज कल्याण विभाग द्वारा 100 दिव्यांग के बीच कंबल वितरण किया गया। दरभंगा जिला समाज कल्याण विभाग के तरफ से दिव्यांग दिवस के मौका पर 100 दिव्यांग व्यक्ति के बीच कंबल वितरण किया गया। इस मौका पर दिव्यांग जन सब अपन पीड़ा के व्यक्त कयलनि। हाँ, 200 विकलांग, आज 200 विकलांग के बीच वो कहा था कि मैं 500 कम्बल संजय झा कबूला था, लेकिन आज हमने 100 कम्बल में हम लोग जिस तरह से किए वो समाज कल्याण का देना और किसी का नहीं। तमाम दिव्यांगजनों को बधाई देते हैं और साथ साथ सहायक निर्देशक रविशंकर तिवारी को भी हम लोग बधाई देते हैं, क्योंकि दिव्यांग दिवस के शुभ अवसर पर विकलांग प्रमाण पत्र, ट्राईसाइकिल, कंबल वितरण, जितना भी जो सहयोग हो पाया सब सहायक निर्देशक के स्तर से ऑपरेशन हुआ है। इसके लिए वेरी वेरी धन्यवाद जिला प्रशासन को। जो लूल्हा लंगड़ा अंधा को अभी तक पैसा 3-3 साल हो चुका है, एक पैसा नहीं मिला है। हमारी विकलांग बहन जो विधवा हो चुकी है, पारिवारिक लाभ अभी तक उससे भी वंचित है, और जो विकलांग बहन की शादी भी हुई है, जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, उसका लाभ आज तक नहीं मिला। विकास भवन में डीडीसी कारी प्रसाद महतो के अध्यक्षता में आवास योजना के साप्ताहिक समीक्षा बैठक भेल। विकास भवन में उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो के अध्यक्षता में इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के साप्ताहिक समीक्षा भेल। इस समीक्षा में समय पर लक्ष्य हासिल करे के निर्देश दिल गेल, संगे संग स्पष्ट रूप से कहल गेल जे पात्र व्यक्ति के ही ई आवास योजना के लाभ भेटे के चाहिए, जे अपात्र छन उनका नहीं भेटे के चाहिए। संगे संग समय जे निर्धारित कयल गेल अछि मकान बनावे के, ओहि तय समय सीमा के अंदर मकान बन जेबाक चाहिए। प्राप्त 342 और लंबी में 211 क्यों नहीं दिए बताओ? 211 क्यों नहीं दिया? नहीं, ये ट्रेस वाला, अनट्रेस वाला और ये सभी कहानी खत्म हो गया। ठीक है, बहुत दिन से चला, 6 महीना से चल रहा। ट्रेस करो, और ट्रेस नहीं हो रहा है तो समझो वो देने योग्य है तो ठीक है। जो टारगेट है हमको देने लायक है उसको दीजिए। यदि आपके अयोग्य है तो आप अयोग्य में उसको स्कैन करिए, ठीक है, और दोनों बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहला है जो टारगेट है, टारगेट के हिसाब से जितना आप लोगों ने कहा था कि सरेंडर होगा उतना सरेंडर होना चाहिए और रिमांड मॉड्यूल में वो अपलोड होना चाहिए, ठीक है।
अपलोड का जो हमको 16,915 करना है और जिसमें से मात्र 4,537 अपलोड हुआ है। बहादुरपुर प्रखंड में फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाली के एक मामला सामने आयल हन कि पूरा मामला देखल जाए रिपोर्ट। बहादुरपुर प्रखंड में फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाली के मामला सामने आयल। दरअसल जितेंद्र सहनी और विजय सहनी जे कि दुनू भाई छथि, सहोदर भाई छथि, ई फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल हो गेल छला। इनका पर ई आरोप पिछला दिन लागल छल और एकर जहन जांच कयल गेल तो पता चलल जे दुनू भाई के उम्र में मात्र 4 महीना के अंतर अछि। ई साबित करैत अछि जे सर्टिफिकेट फर्जी अछि। ओम प्रकाश सहनी नाम हुआ। कहाँ घर हुआ? बेला याकूब कबीर चक दरभंगा। किसके लिए अपील दायर किए थे, क्या मामला था? मान के लिए कि फर्जीवाड़ा तरीका से सर्टिफिकेट लिया गया है और फर्जीवाड़ा तरीका से नौकरी भी स्थापित है, उसी के अपील उसी का दायर किया। कहाँ की मामला था ये? ये बहादुरपुर ब्लॉक का मामला है, बहादुरपुर प्रखंड का। बहादुरपुर प्रखंड किस पंचायत का? दिलावरपुर पंचायत का। कहाँ किसकी फर्जी बहाली हुई है? फर्जी बिहारी आरपीएफ में पोस्टेड है जितेंद्र कुमार सहनी और विजय कुमार सरी मुंगलसराय में ग्रुप डी में पोस्टेड है। उसका 8वां का सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा तरीका से डगरसाम स्कूल से प्राप्त किया गया है। इस पर में आप चैलेंज किए हैं? इस पर हम चैलेंज दिए, बीओ साहब इस पर रिपोर्ट अथी किए हैं अनुमंडल लोक शिकायत में। तारीख चलने के बाद उसके बाद निराधार अपना फैसला सुनाया गया अनुमंडल लोक शिकायत, जिसमें तथ्य को निराधार बताया गया कि 8वां का सर्टिफिकेट फर्जी तरीका से पाया गया, उसी से निरंतर पढ़ाई आगे करके नौकरी पाया गया और 2 भाइयों में 3 महीना 30 दिन का अंतर के अनुसार से सर्टिफिकेट 2 भाइयों का। पिछला 7 दिन से श्यामा माई मंदिर में चल रहा अखंड नवाह अब अपना चरम के तरफ बढ़ रहा है। श्यामा माई मंदिर में पिछला 7 दिन से चल रहा नवाह संकीर्तन काफी धूमधाम से आगा बढ़ रहा है। एहिठाम रोज हजारों के संख्या में भक्त पहुंच रहा छथि और नवाह कार्यक्रम में पहुंच कर माता के दर्शन करे छथि और फिर भजन में भाग ले छथि। Come on,
अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।